हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता रेडबल क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने अपने बहुत सारे वीडियो क्लियर किए हैं। अब हमारी बारी आती है डिसेबिलिटी, कुछ और रूल बचे हैं और उसके बाद हम आते हैं अभ्यास प्रश्न पे, मतलब प्रैक्टिस सेट पे हम आएंगे। डिसेबिलिटी रूल में हमने 2 से लेके कुल 11 तक की डिसेबिलिटी रूल देख लिए। कुछ ऐसे विशेष डिसेबिलिटी हैं जो आपके पेपर में आते हैं। जैसे अगर एक डिविजिबिलिटी रूल देखा जाए, एक डिविजिबिलिटी को देखा जाए, विभाजन 1001 नंबर, ये नंबर जो है ये बहुत ही प्रश्न आता है। जैसे 1001 किससे किससे कटता है, तो वो 7 से 11 से और 13 से कटता है। किससे किससे कटता है? 7 से 11 से और 13 से। ठीक है, 7 से 11 से और 13 से कटता है। तो 1001 किससे कटता है? 7 से 11 से और 13 से। ऐसे भी आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दे दिया ये नंबर है 10,012, अगर हम इसको 13 से डिवाइड देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? हम इसको 13 से डिवाइड देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? तो देखिए 1001 आपको यहाँ पे दिख रहा है और 1001 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो कितना बचा शेषफल? इसके बाद जो भी आप शेषफल देंगे, ये अगर ये नंबर और ये नंबर पूरा कट गया है, जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा? तो इसी तरीके से कुछ प्रश्न आते हैं जो आपको इस डिविजिबिलिटी रूल के जरिए पढ़ना है। ठीक, 1001 को ये लिख लीजिएगा कि किससे किससे कटता है? 7 से 11 से और 13 से कटता है। अब आइए हम आते हैं अपने कुछ अभ्यास प्रश्न पे, और किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, इस चीज को हम हैंडल करते हैं इसके साथ। जैसे पहला प्रश्न जो है वो ऐसे आएगा कि लिखा है 28765321 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। एक इस टाइप का प्रश्न आपको मिलता है। तो इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप बेसिक से जाएंगे तो पहले आप 4 से पूरा डिवाइड देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। लेकिन हमें अपना क्या बचाना है? समय, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। तो अगर हम समय को बचाएंगे तो मैंने आपको 4 की डिविजिबिलिटी का रूल बताया था कि आखिरी का 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है तो वो 4 से पूरी तरीके से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। इतना क्लियर? अगर हम देखें तो हमें आखिरी के 2 नंबर से केवल मतलब है, यानी कि जो भी शेषफल देगा वो इसी 2 नंबर पर निर्भर करेगा। जो भी शेषफल आपको मिलेगा वो किस नंबर पर निर्भर करेगा? इसी 2 नंबर पर निर्भर करेगा। तो हम पूरे को डिवाइड देंगे, जहां केवल और केवल इस 2 नंबर को डिवाइड देंगे। इस 2 नंबर को डिवाइड कीजिए तो कितना शेषफल बचा? 1। तो इस पूरे को जब भी भाग भाग दोगे तो उसका शेषफल क्या बचेगा? क्लियर? उसका शेषफल क्या बचेगा? 1। समझ गए? मतलब आपको जिस चीज की डिविजिबिलिटी की रूल बताई गई है, आप उस चीज को केवल आपको फॉलो करना है, वही आपका क्या बचेगा? शेषफल बचेगा। जैसे मान लीजिए अगर इसी की जगह आ जाए 8, क्या आ जाए? 8, इसी की जगह क्या आ जाए? 8। अब 8 की डिविजिबिलिटी को रूल करने के लिए क्या करते हैं, क्या बताया गया था कि 3 आखिरी का डिजिट होना चाहिए। तो अब आखिरी के 3 नंबर को डिवाइड दे दीजिए। अब आखिरी के 3 नंबर को डिवाइड देंगे तो भी शेषफल क्या बचेगा? 1। क्लियर? अब अगर इसी जहां मान लीजिए नंबर बदल जाए और आ जाए 5, इसी यहां आ जाए क्या? 5। अब बताइए कि 5 से भाग देने पर इसका शेषफल क्या बचेगा। तो इस चीज को अगर हम देखें तो हमें यह पता चलेगा कि 5 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल बताई गई थी वो आखिरी में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो देखिए कैसे करना है, आपको केवल आखिरी के नंबर से मतलब रखना है। आपको किस नंबर से मतलब रखना है? केवल और केवल आखिरी नंबर से। तो अगर ये 1 से लेके 4 के बीच में है, अगर जो आखिरी का नंबर है वो किस नंबर से? 1 से लेके 4 के बीच में। 1 से लेके किसके बीच में है? 4 के बीच में है। तो आपको रिमाइंडर क्या देगा? जो भी अगर आखिरी डिजिट होगा वही आपको रिमाइंडर देगा। जैसे अगर 1 है तो शेषफल क्या देगा? 1। यहाँ पे 2 था तो शेषफल क्या देता? 2।
यहाँ पे 3 होता तो शेषफल क्या देता 3, 4 होता तो शेषफल क्या देता 4, और अगर 5 होता तो शेषफल 0, क्योंकि 5 से पूरी तरीके से कट ही जाएगा। तो आपको 5 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, केवल और केवल आखिरी नंबर देखना है। अगर वो 1 से लेकर 4 तक के बीच में है तो जो नंबर लिखा होगा वही आपका रिमाइंडर मतलब शेषफल होगा। इतना क्लियर, इतना तो आप समझ गए। अब मान लीजिए अगर ये 5 से ज्यादा हो जाए, 6, 7, 8, 9, 10, क्या हो जाए 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए और 9 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए और 9 हो जाए, आखिरी का डिजिट से आपको केवल मतलब रखना है। तो अगर आखिरी का डिजिट जो 6, 7, 8, 9 है, अगर आपको ये होगा तो आपको बस क्या करना है, ये 5 से जितना ज्यादा होगा उतना इसका शेषफल होगा। अगर आखिरी का नंबर 6, 7, 8, 9 है तो वो 5 से जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, इसका शेषफल देगा। अगर ये 5 से आखिरी का नंबर 1 ज्यादा है तो शेषफल 1, 2 ज्यादा है तो शेषफल 2, 3 ज्यादा है तो शेषफल 3। जिस चीज को समझाया जाए आप फिर समझिए। अगर 4 की डिविजिबिलिटी है तो आखिरी का 2 नंबर दिखना है, 8 की है तो 3 दिखना है, और 5 का है केवल आखिरी नंबर दिखना है। अगर आखिरी नंबर 1 से लेकर 4 तक बीच में है तो जो नंबर होगा वही आपका शेषफल होगा। अगर ये 6, 7, 8 है, अगर ये 6, 7, 8, 9 है तो 5 से जितना ज्यादा होगा उतना इसका शेषफल बचेगा। अगर मान लीजिए यहाँ 8 होता तो 5 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है तो शेषफल कितना होगा। 5 की डिविजिबिलिटी समझ गए, 4 की समझ गए और 8 की समझ गए। अब हम आते हैं 3 और 9 पर। 3 और 9 के लिए डिविजिबिलिटी क्या होगी, चलिए तो हम 3 को पकड़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं छोटे नंबर से, सबसे पहले हम किसमें आते हैं, छोटे नंबर से। देखिए देखिए जैसे छोटा नंबर एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं मैं आपको। जैसे मान लीजिए 29 है, अब 29 को अगर हम 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो पहले हम 3 से भाग देते हैं। तो कितना बच रहा है ये 2। तो आपको क्या करना है, देखिए अब 9 2 11 और 1 1 2। अब देखिए आप क्या करिए, सभी नंबरों को जोड़ दीजिए, सभी नंबरों को क्या करिए जोड़ दीजिए। तो 9 और 2 कितना हो गया 11। अब जो भी जोड़ने पे आया उसको क्या करिए 3 से भाग दे दीजिए, तो शेषफल कितना बच गया 2। क्लियर, शेषफल क्या बच गया 2। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या 9 के लिए क्या करना है आपको, बस यही कॉन्सेप्ट अपनाना है, सभी नंबरों को जोड़िए और उसको 3 या 9 से जो भी पूछा है, जिसके बारे में पूछा है उससे भाग दे दीजिए। आइए जोड़ते हैं पहले, 8 2 10, 10 7 17, 17 6 23, 23 5 28, 28 2 3 31, 31 2 31 2 33 और 33 2 6 39। तो ये तो पूरा 3 से कट जा रहा है। मान लीजिए अगर यहाँ 5 होता है, क्या होता है 5 होता, तो ये कितना हो जाता 38। अब अगर हम इसको 3 से डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा, तो शेषफल कितना बचेगा 2। इस पूरे को भी भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 2 बचेगा। क्लियर, उसी तरीके से 9 के लिए भी कॉन्सेप्ट है। 9 के लिए वही है, सबको जोड़िए और उसको 9 से भाग दीजिए, जो शेषफल बचेगा वही आपका क्या होगा शेषफल होगा। इतना समझ गए। तो 3 की डिविजिबिलिटी का शेषफल समझ लिए, 9 की समझ लिए, 4 की समझ लिए, 8 की समझ लीजिए। 2 के लिए तो आपको पता ही होगा, 2 के लिए तो सिंपल है, आखिरी का 2 में भी आखिरी का नंबर देखिए और उसको डिवाइड कीजिए। 2 के केवल आखिरी का नंबर देखिए उसको डिवाइड कीजिए, ठीक है, वो तो मान लीजिए कॉन्सेप्ट अलग हो गया। मैं उसका हमेशा शेषफल एक ही बचता है। 2 के लिए जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, हमेशा हमेशा एक बचेगा शेषफल। इसके अलावा 2 के लिए शेषफल कोई नहीं बचता, चाहे कोई भी नंबर हो, हमेशा शेषफल क्या देगा 2, हमेशा एक शेषफल देता है। ठीक है, शेषफल का मतलब ये होता है, कॉन्सेप्ट समझिए शेषफल का। जैसे मान लीजिए अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो जो भी हमें शेषफल मिलेगा वो हमेशा 4 से कम मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम 12 का दे रहे हैं डिवाइड तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा और ऐसे 11 तक शेषफल मिल सकता है। ठीक, तो जितना नंबर होगा उससे एक कम ही हमेशा हमें शेषफल मिलता है। क्लियर, इस चीज को आप समझ लीजिए। जीरो कभी शेषफल नहीं होता, क्योंकि अगर कोई शेषफल जीरो हो रहा है तो पूरी तरीके से नंबर से कट रहा है। इस चीज को आप समझ लीजिए। इतना आप उम्मीद है समझ गए होंगे शेषफल के दृष्टि से। तो शेषफल में कुछ ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपको जो कि आपको करना होगा। अब एक टाइप का प्रश्न आता है, वो है न्यूनतम और मैक्सिमम। क्या आता है, न्यूनतम और मैक्सिमम। अब न्यूनतम और मैक्सिमम मतलब मिनिमम और मैक्सिमम नंबर क्या है, जैसे
प्रश्न कह रहा है कि 4, 8, 2 x 4, 5, 6 में x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे ये संख्या 9 से पूरी तरीके से कट जाए। तो x का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो पहले हमें ये पता करना होगा कि 9 की डिविजिबिलिटी का रूल था कि सभी संख्याओं को जोड़ना है। आइए हम सभी संख्या को जोड़ते हैं। 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18 और 18 और 5, 18 5 23 और 23 6 29, 29 और प्लस x। अब देखिए ये जो भी होगा इसकी वैल्यू ये पूरी तरीके से 9 से कटना चाहिए, ये पूरी तरीके से 9 से कटना चाहिए। अब हमें इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना होगा, तो पहले देखिए x जो है 9 है, जो 29 के पास सबसे बड़ा डिविजिबिलिटी क्या होगा जिसको जोड़ने में मिलेगा, सबसे कम वाला। एक तो 27 होगा और एक क्या होता है 36 होता है, जो कि 27 और 36 29 के बीच में लाई करता है। अगर हम s की वैल्यू अगर हम 27 होता, क्योंकि ये 29 क्या है 27 से बड़ा है, तो ये नंबर तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर हमें घटाना पड़ेगा। लेकिन जबकि क्या पूछा है न्यूनतम मान, अब ये 36 है, तो 29 36 से कितना कम है 7 कम है, तो s की वैल्यू क्या हो सकती है न्यूनतम 7 हो सकती है। तो s के मान क्या हो सकता है 7। अगर हम s का मान 7 रख दें तो ये पूरा संख्या क्या होगा 9 से विभाज्य हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एक प्रश्न ये भी मिलेगा, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या जाए, मान लीजिए 11 आ जाए, क्या जाए 11, ठीक है। 4 8 2 x है, वो न्यूनतम मान बताइए जिससे विभाजित करने पर 11 से कट जाए। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तो 11 की डिविजिबिलिटी बताई गई थी आपको कि आपको एक छोड़ के देखना है, 4 2 4 और 6 सबको जोड़ दीजिए, 4 2 4 4 8 2 10 और 6 16। अगला 8 x और 5, 8 5 13 प्लस x, ये दूसरा नंबर होगा। अब हमें क्या करना है इसमें से इसको घटा देना है। तो पहले देखिए यहाँ 16 है यहाँ 13 है, बोल रहा है x का न्यूनतम मान बताइए जिससे क्या हो ये पूरी तरीके से 11 से कट जाए। तो अगर हम घटाएंगे तो न्यूनतम मान क्या होना चाहिए, देखिए अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें कि ये या तो हमें 0 दे दे या तो 11 की डिविजिबिलिटी। अगर हम इसमें 16 है, यहाँ पे क्या है 16 है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दें तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, और 16 में 16 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। तो हमें x के लिए क्या रखनी पड़ेगी 3, जिससे क्या होगा ये x का न्यूनतम मान होगा। बाकी इसके अलावा कोई मान नहीं है जिससे क्या होगा ये 11 से कटेगा, हम कुछ भी रख दें यहाँ पर, ठीक है। इतना बात को आप समझ लीजिए। तो इसी तरीके से आपको प्रश्न करना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस शीट बहुत ही जल्दी कराई जाएगी ढेर सारी क्वेश्चन की, जिसमें आपका मिक्स क्वेश्चन होगा, ठीक। जो भी इस साल एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहा है वो उस प्रैक्टिस शीट को देखेगा। जल्द ही हमारा क्रेडिबल क्लासेस आपके लिए वो प्रैक्टिस सेट लेके आएगा, ठीक है। जल्दी हम उस पर काम कर रहे हैं, अगर वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा तो हम जल्दी से जल्दी आप लाने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट मैथ और रीजनिंग दोनों की, क्लियर। इसी तरीके से ये आपका पूछता है प्रश्न। जैसे एक प्रश्न और ले लीजिए, x और y का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिससे यह संख्या 72 से विभाजित हो जाए, 72 से विभाजित हो जाए। आइए देखते हैं कैसे करना है। देखिए अगर हम 72 से विभाजित करना होगा तो हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब को प्राइम निकालेंगे। को प्राइम निकालेंगे इस नंबर का। को प्राइम क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं जो एक दूसरे से न कटे वो को प्राइम होती है। तो 72 का जो को प्राइम आएगा वो आता है 8 और 9, नहीं 8 9 से कटता है, नहीं 9 8 से कटता है। तो 8 और 9 मतलब 72 से अगर हमें किसी नंबर का पता लगाना है तो हमें क्या देखना होगा, वो संख्या 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो वो संख्या 72 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगी। तो अब देखिए 8 की डिजिबिलिटी क्या बताया था मैंने कि आखिरी का 3 डिजिट क्या करना चाहिए, आखिरी का 3 डिजिट जो है वो 8 से कटना चाहिए। अब देखिए यहाँ 3 है यहाँ 2 है, एस का क्या न्यूनतम मान रखें कि यहाँ पर ये पूरा 3 संख्या विभाज्य हो जाए। अगर हम यहाँ से 0 रखते हैं, एस की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 302, जो कि विभाज्य नहीं होगा। एस की वैल्यू 1 रखिए 312, जो विभाज्य हो गया। देखिए 8 24 और 7 ये विभाज्य हो जाएगा।
तो अगर एस की वैल्यू 1 रखेंगे हम, एस की वैल्यू क्या रख देंगे 1, तो ये क्या होगा 8 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब 9 का विभाज्य देखना है हमें। 9 का विभाज्य क्या बताते हैं कि सभी संख्याओं को जोड़ने पे क्या होना चाहिए 9 से कटना चाहिए। जोड़िए 6 2 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, और एस की वैल्यू कितनी आती है 1, तो 19। उसको जोड़ने पे कुल कितना आ रहा है 19। अब सोचिए इसमें एस की वैल्यू क्या जोड़ेंगे मिनिमम से मिनिमम, ये 9 से कट जाए, तो जाहिर सी बात है इसमें 8 जोड़ेंगे, तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 8। अब वाई की वैल्यू 8 आ गई और एस की वैल्यू क्या आ गई 1। वाई की वैल्यू 8 आ गई और एस की वैल्यू क्या आ गई 1। क्लियर, फिर समझा रहे समझिए। ये प्रश्न है, यहाँ पे हमें पहले 8 और 9 की डिविजिबिलिटी चाहिए, तो हम पहले 8 की डिविजिबिलिटी निकालते हैं। यहाँ पे एस की वैल्यू रखनी है हमें, तो एस की वैल्यू जब भी रखाएगी तो 0 से लेके 9 तक के बीच में रखाएगी। पहले हम एस की वैल्यू 0 रखते हैं जो कि 8 से नहीं कटेगा, एक रखने पे क्या हो रहा है वो 8 से कट जा रहा है, तो एस की वैल्यू क्या मिल गई। अब इस एस की जगह समझ लीजिए 8 है, जुड़िए 6 2 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18। अब एस की वैल्यू एक और रखा गई तो ये 19 हो गई। अब 19 है, अब यहाँ 19 है, सोचिए वाई के जहाँ क्या रखेंगे ये पूरा 9 से विभाज्य हो जाए, तो 19 है, और जो 9 से कटने वाला 19 के बाद वाला संख्या होता है वो होता है 27, तो 19 में 8 जोड़ने में 27 बनेगा ये, इसलिए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, तो वाई की वैल्यू 8, एस की वैल्यू 1। क्लियर, बाकी जो प्रश्न है आपको वो प्रैक्टिस सेट में कराए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आज क्लास के लिए अलविदा लेते हैं। कल से मतलब अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज जो कि आपको पूरे सिलेबस, पूरे गणित के लिए, पूरे अरिथमेटिक के लिए बहुत ही जरूरी है। ये तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड था जो कि आपको 2-3 प्रश्न जरूर दिखते हैं। कल से हम शुरू करेंगे परसेंटेज, मतलब अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे परसेंटेज, जिसमें परसेंटेज और रेशियो ये दो टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, एक भी वीडियो मिस मत करिएगा, अदरवाइज आप परसेंटेज नहीं समझ पाएंगे। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको लगातार एक सीरीज में देखते रहिए, जैसे पहले जो चैप्टर पढ़ाया गया उसके बाद जो दूसरा चैप्टर पढ़ाया गया, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। हमारा जो फोकस है इस बार का एसएससी सीजीएल 2025 है, 2024 के लिए हम केवल आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जब, तो प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से प्रॉपर देखिएगा। ठीक, उसमें कुल 25 या 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसको आपको बताया जाएगा कि कौन क्वेश्चन किस तरीके से आपको हैंडल करना है और कितना समय एक प्रश्न में देना है मैक्सिमम। अगर उससे अधिक प्रश्न लग रहा है तो आपको उसको छोड़ देना है। ठीक है, आगे बढ़ना है, जब आपके पास समय बचेगा तो आपको वापस आना है। क्लियर, इसी के साथ आज अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।